चीन के खिलाफ आक्रामक हुआ भारत। सीमा पर भेजे अतिरिक्त 50,000 सैनिक। ऑफेंसिव डिफेंस रणनीति पर हो रही कार्रवाई। भारत ने चीन से लगी सीमा पर अपनी रणनीति में आक्रामक बदलाव करते हुए अचानक 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। चीन के खिलाफ भारत का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। दरअसल पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल अप्रैल महीने से भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है। इस दौरान शुरुआत में रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहने पर दोनों देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर चला, जिससे तनाव में कमी आई है। हालांकि सीमा के पास चीनी सेना की गतिविधियों की कुछ रिपोर्ट्स ने फिर से माहौल को बदल दिया है। बताया जा रहा है कि चीन की तैयारियों के जवाब में भारत ने भी ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने सैनिकों की संख्या में भारी इजाफा कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन से लगती अपनी सीमा के 3 अलग अलग क्षेत्रों में सैनिकों और लड़ाकू जेट स्क्वाड्रनों को तैनात कर दिया है। इस तरह कुल मिलाकर अब भारत ने चीन की सीमा पर नजर रखने के लिए करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब नई तैनाती भारतीय कमांडरों को चीन पर हमला करके उसके क्षेत्र पर कब्जा करने के अधिक विकल्प देगी। इसे ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा पर बीते कुछ समय में चीन ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि यहाँ चीन के कितने सैनिक हैं, लेकिन भारत इस बात से जरूर अवगत है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत से अतिरिक्त सैनिकों को हाल ही में शिनजियांग सैन्य कमांड में ट्रांसफर कर दिया है। यही कमांड भारत के साथ विवाद वाले इलाकों की पेट्रोलिंग की देखरेख करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन तिब्बत में विवादित सीमा पर अपने युद्धक विमानों को रखने के लिए नए रनवे, बम प्रूफ बंकर हाउस और नई एयरफील्ड्स भी बना रहा है। सूत्रों का ये भी कहना है कि चीन ने पिछले कुछ महीने में लंबी दूरी की तोपें, टैंक, रॉकेट और 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इससे जुड़े सवाल पर कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा पर वर्तमान स्थिति स्थिर बनी हुई है और वे किसी तरह के अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल MM नरवाणे सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हाल ही में सीमा पर सैन्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए लद्दाख में थे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पड़ोसी देशों के साथ विवाद को बातचीत से सुलझाने में विश्वास रखता है, लेकिन अगर कोई उकसाता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान साल 2020 में पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में शहीद होने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार सशस्त्र बलों की सभी जरूरतों को पूरा करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।